हेलो एवरीवन, दिस इज चांदनी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं और प्राइमरी इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्री इन्वॉल्व हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री। हमने आपको 3 इंडस्ट्रीज बताई थी, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में कितनी इंडस्ट्रीज आती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री? दैट यूजेस द रॉ मटेरियल। क्या यूज करती है? रॉ मटेरियल एंड चेंज देम इनटू फिनिश गुड। एक ऐसी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड बनाती है, उस इंडस्ट्रीज को बोला जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। एक चीज यहां पर नोट करने वाली है, रॉ मटेरियल प्रीवियसली जो है प्रोड्यूस्ड आइटम है। पहले जो आइटम प्रोड्यूस हो चुकी है वो क्या है? रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल की हेल्प से नया प्रोडक्ट बन रहा है जिसका नाम है फिनिश गुड्स। अब आता है फिनिश गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जो मैन्युफैक्चर्ड हो चुके हैं, टोटली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बाहर निकल चुके हैं, उनको बोलते हैं हम लोग फिनिश गुड। और ये रॉ मटेरियल किसने बनाए थे? ये हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री ने सेकेंडरी इंडस्ट्री को दिया और सेकेंडरी इंडस्ट्री ने विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड को प्रोड्यूस किया। तो ये काम होते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें रॉ मटेरियल दिया प्राइमरी इंडस्ट्री ने, कॉटन। हमें कॉटन प्रोवाइड कराई प्राइमरी इंडस्ट्री ने। सेकेंडरी इंडस्ट्री ने इस प्राइमरी इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल है उसको यूज करके, कॉटन को यूज करके क्लॉथ प्रोड्यूस किया। तो ये क्लॉथ क्या है यहां पर? फिनिश गुड। तो इस तरीके से सेकेंडरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड बनाती है। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं हम लोग। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं? लिसन केयरफुली। सेकेंडरी इंडस्ट्री में 2 इंडस्ट्री आती हैं। पहली इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकेंड इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंड है कंस्ट्रक्टिव। अब बात आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है। हम पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और उसके टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन। रॉ मटेरियल तो आप यूज कर रहे हो, इसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो? मैन एंड मशीन की हेल्प से आप फिनिश प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। ऐसी इंडस्ट्री को क्या बोला जाता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो कुछ बना रही हैं, जो कुछ प्रोड्यूस कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ मैन, मशीन एंड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को तो कन्वर्ट कर रही हैं फिनिश गुड में, लेकिन किसकी हेल्प से रॉ मटेरियल कन्वर्ट कर रही हैं? विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन। एग्जांपल लीजिए, इसमें भी हमने आयरन ओर का एग्जांपल लिया है। आयरन ओर की हेल्प से ये इंडस्ट्री क्या बना रही है? स्टील बना रही है। स्टील क्या है यहां पर? फिनिश गुड। और आयरन ओर क्या है यहां पर? रॉ मटेरियल which is provided by प्राइमरी इंडस्ट्री। तो हमें समझ आ गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन। चलिए अब आता है कितने तरह की प्राइमरी इंडस्ट्रीज, कितने तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। हमने काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी लिखा हुआ है। 4 तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। फर्स्ट है एनालिटिकल, सेकंड है सिंथेटिक, थर्ड है प्रोसेसिंग एंड फोर्थ है असेंबलिंग। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती हैं।
एनालिटिकल इंडस्ट्री, ये पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर डिफरेंट थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वन थिंग। समझिए, एक चीज से जब बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं तो वो कौन सी इंडस्ट्री में आता है? एनालिटिकल इंडस्ट्री। एक रॉ मटेरियल से नंबर ऑफ थिंग्स बनाई जा रही हैं तो ऐसी इंडस्ट्री को क्या बोला जाएगा? एनालिटिकल इंडस्ट्री। एग्जांपल लेंगे हम एनालिटिकल इंडस्ट्री का। डिफरेंट थिंग्स बाय वन थिंग। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। हमारे पास क्रूड ऑयल है विच इज प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री। एक चीज है हमारे पास, ये हमारा रॉ मटेरियल है। इससे हम नंबर ऑफ थिंग्स बना सकते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल एंड गैस या गैसोलिन। ये सारी चीजें हमने किससे बनाई? एक क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल लिया, रिफाइनरी में गए एंड उससे क्या किया? पेट्रोल, डीजल और गैस, डिफरेंट थिंग्स बनाई गई। तो ऐसी जो डिफरेंट थिंग्स बाय वन थिंग बनती है तो कौन सी इंडस्ट्री में आते हैं? एनालिटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट इंडस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, सिंथेटिक इंडस्ट्री। इट इज टोटली अपोजिट ऑफ एनालिटिकल इंडस्ट्री। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अपोजिट है। उसमें हम क्या कर रहे थे? एनालिटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें एक गुड्स से बना रहे थे, एक रॉ मटेरियल से बना रहे थे। यहां पर नंबर ऑफ रॉ मटेरियल से, डिफरेंट रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट बनेगा। इट मीन्स टोटली अपोजिट हो गया। वन थिंग मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट रॉ मटेरियल या डिफरेंट थिंग्स से एक चीज बनाई जा रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सिंथेटिक इंडस्ट्री। एग्जाम्पल लीजिए स्टूडेंट्स, सीमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सीमेंट क्या है? एक प्रोडक्ट है। इसको बनाने के लिए डिफरेंट रॉ मटेरियल्स चाहिए। देखिए हम क्या क्या चाहिए होता है। एक सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन, जिप्सम एंड कोयल, ये होते हैं चूना पत्थर, ये है मिट्टी और ये है कोयला। इन तीनों को ऐड करने से सीमेंट बनती है। इट मीन्स एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जब नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स को ऐड किया जाता है तो किस इंडस्ट्री का पार्ट है? सिंथेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट इंडस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये जो मैं सारी इंडस्ट्रीज बता रही हूं, ये इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आती हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब एक बात आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेस वर्ड। प्रोसेस करना क्या होता है? ए सीरीज ऑफ एक्शन that you do for a
पर्टिकुलर पर्पस, एक पर्पस को पूरा करने के लिए जब आप बहुत सारे एक्शंस लेते हैं, उस पर्टिकुलर पर्पस का वो प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल ले लें हम आपको ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कराने के लिए नंबर ऑफ एक्शंस परफॉर्म करते हैं। हमारा मोटिव क्या है, पर्टिकुलर पर्पस क्या है, आपको लेक्चर प्रोवाइड हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, कंटेंट रेडी करेंगे, वीडियो बनाएंगे, देन उसको सेंड करेंगे। इसका मतलब मैंने 4 स्टेप्स डिफरेंट किए, 4 एक्शंस परफॉर्म किए, उसके बाद मेरा पर्पस पूरा हुआ। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में पर्पस नहीं पूरा हुआ। तो एक काम करने के लिए जब हमें सीरीज ऑफ एक्शन को परफॉर्म करना पड़ता है तो उसको बोलते हैं उस काम का प्रोसेस। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या करती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को पास कराती है थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। एक रॉ मटेरियल लिया, उस रॉ मटेरियल को नंबर ऑफ एक्शंस में या नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस में पास करवाया गया। उसी रॉ मटेरियल को बारी बारी अलग अलग एक्शंस में ऐड किया या इन्वॉल्व किया गया, तब जाकर एक प्रोडक्ट बनता है। एक रॉ मटेरियल को एक बार यूज नहीं किया, एक रॉ मटेरियल को बारी बारी डिफरेंट स्टेप्स में यूज किया गया, तो हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। देखते हैं हम कैसे बनता है, एग्जांपल के साथ समझेंगे हम लोग। हमें बनानी है शुगर, हम एग्जांपल लेते हैं शुगर का। रॉ मटेरियल क्या लगेगा शुगर के लिए, शुगर केन। और शुगर कौन बना रहा है, सेकेंडरी इंडस्ट्री। शुगर केन किसने दी है, प्राइमरी इंडस्ट्री। अब शुगर केन के लिए हमें क्या है, शुगर बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट स्टेप्स। हमें क्या जरूरत है, बहुत सारे स्टेप्स की जरूरत है। तो शुगर केन लिया, पहला स्टेप, उससे हमने उसको क्या किया, शुगर केन से हमने उसका शुगर केन का जूस निकाला। तो फर्स्ट एक्शन हो गया ये। क्या जूस निकालने से हमारी शुगर बन गई, नहीं, शुगर केन का यूज किया और शुगर केन से हमने शुगर केन का जूस लिया। उसके बाद हमने इसको हीटिंग पे डाला, ऐड किया, मिल्क ऐड किया और उसको हीट किया। ये सेकंड एक्शन हो गया। थर्ड में इसको कूल किया। फिर हमारे पास क्या आ गई, शुगर। फोर्थ एक्शन। इसका मतलब एक शुगर बनाने के लिए हमने रॉ मटेरियल को डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस में पास करवाया। पहले इसको शुगर केन को जूस बनाया, फिर उसमें एडिशन किया, उसको हीट किया, फिर उसको कूल किया और फाइनली उससे शुगर बनाई। तो इसका मतलब नंबर ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड या नंबर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए, और रॉ मटेरियल को पास करवाना पड़ेगा उन डिफरेंट स्टेप्स में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। लास्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट है असेंबलिंग इंडस्ट्री। नाम से ही बड़ा क्लियर है, असेंबलिंग जोड़ना, असेंबल करना। अब ये इंडस्ट्री क्या काम करती है, असेंबलिंग इंडस्ट्री डिफरेंट इंडस्ट्रीज से एक प्रोडक्ट के पार्ट्स परचेज करती है। ये इंडस्ट्री क्या काम कर रही है, अनदर इंडस्ट्रीज से या डिफरेंट इंडस्ट्रीज से एक प्रोडक्ट के पार्ट को परचेज करती है और खुद क्या काम करती है, सारे पार्ट्स परचेज करके उनको असेंबल कर देती है, उसको जोड़ देती है। तो इसका काम क्या है असेंबलिंग इंडस्ट्री का, डिफरेंट पार्ट्स परचेज करो एक प्रोडक्ट के और उनको जोड़ दो और अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। एग्जाम्पल लें हम लोग, फोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फोन, कंप्यूटर, टीवी, ये सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में आते हैं। फोन बनाने के लिए असेंबलिंग इंडस्ट्री ने एक इंडस्ट्री से कैमरा
जो उसका पार्ट है लिया। उसने फोन बनाने के लिए एक दूसरी इंडस्ट्री से डिस्प्ले ली, एक पार्ट ये ले लिया, सेकंड ये ले लिया, हार्ड डिस्क ले ली, उसकी बॉडी परचेज कर ली। इन सारी चीजों को जोड़ने का काम कौन कर रही है? असेंबलिंग इंडस्ट्री। उसने इन सबको जोड़ दिया और फाइनली क्या बना दिया? फोन रेडी कर दिया। मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स हैं इसके, और ये कहाँ से लिए हैं? डिफरेंट इंडस्ट्रीज से लिए, और उनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? असेंबलिंग इंडस्ट्री। ये किन काम में एंगेज है? डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करने में और फाइनल एक प्रोडक्ट बनाने में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। ये तो चारों जो मैंने अभी आपको इंडस्ट्रीज बताई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट थी, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग, एंड फोर्थ वन जो मैंने आपको बताई है वो असेंबलिंग। इनमें डिफरेंट डिफरेंट काम किए जाते हैं, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बट डिफरेंट वर्क। तो इनको हमने अभी आपको समझाया। एक और जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री में एक और इंडस्ट्री आती है जिसका नाम है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क आर डन, जिसमें क्या काम होता है? कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उनको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। अब आता है ये कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे परफॉर्म किया जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री अदर इंडस्ट्री से गुड्स को खरीदती है और उन गुड्स की हेल्प से कंस्ट्रक्शन वर्क को परफॉर्म करती है। जैसे कौन कौन से कंस्ट्रक्टिव वर्क के अंदर किस तरह के गुड्स लगते हैं? जैसे हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं, हम सीमेंट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। और जो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है? किस तरीके के स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है? स्किल रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग। नेचर की बात कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का नेचर कैसा है। सबसे पहले स्किल्स की बात करें। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए आपको इंजीनियरिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको आर्किटेक्चर की जो है स्किल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब आता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या चीज बनाती है। अभी तो मैंने बताया कि अदर इंडस्ट्री से गुड्स लेकर कंस्ट्रक्शन वर्क को परफॉर्म करती है, लेकिन इसका काम कैसा है? ये क्या क्या बनाएगी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री बिल्डिंग बनाएगी, रोड बनाएगी, डैम्स बनाएगी, ब्रिज बनाएगी। तो ये सारी चीजें बनाने का काम कौन करता है? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। और कैसे करती है? अदर इंडस्ट्री से गुड्स को खरीद के। और ये किस नेचर का काम करती है? ये परमानेंट नेचर का काम करती है। देखो परमानेंट काम कैसे है इसका। आपने एक बिल्डिंग बनाई, रोड बनाया, डैम बनाया, ब्रिज बनाया, क्या ये एक दिन में खत्म हो जाएंगे या परमानेंटली चलते रहते हैं? ये परमानेंटली, इनकी लाइफ क्या होती है? लंबी लाइफ होती है, लॉन्ग लाइफ होती है। दैट्स व्हाई इनका नेचर कैसा है काम करने का? परमानेंट नेचर का काम करते हैं लोग। और जो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है बेसिकली वो क्या काम करती हैं? पब्लिक वेलफेयर का काम भी करती हैं, क्योंकि रोड किस में आएंगी? पब्लिक वेलफेयर में। डैम्स किस में आएंगे? पब्लिक वेलफेयर में। तो स्टूडेंट्स ये हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री थी जिसमें हमने आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज के बारे में बताया। कल की वीडियो में हम लास्ट इंडस्ट्री पढ़ेंगे, टर्शरी इंडस्ट्री। थैंक यू।